बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफुर्रहमान अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के खैरियत, सालमियत और ख़ुद मुख्तियारी के लिए हमेशा की तरह दुआ गो रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने राय का भी इजहार ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें अपनी गलतियों का पता चलता है और उनको दूर करने के लिए फिर हम कोशिश करते हैं। चलते हैं सियासी मैदान की तरफ। आज कल ईद कुर्बान है और सब मुसलमानों को जिन्होंने आज कुर्बानी की है उस सब की कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमाए, और जो कल कुर्बानी करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, उन सब की भी कुर्बानियाँ अल्लाह जल्ल जलालुहु अपनी दरगाह में कबूल फरमाए। हुकूमती इत्तेहाद, मैं पहले बार बार यही बात कहता रहा कि जब बजट पेश हो जाएगा तो ये आपस में दस्तोगरेबाँ होंगे और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे, और एक के हाथ दूसरे के गरेबान में, दूसरे के हाथ तीसरे के गरेबान में, और ये 14-15 जो टोला है इन सब के आपस में जो हाथ हैं वो एक दूसरे के गरेबानों में होंगे। वही बात अब शुरू हो चुकी है। पहले मैंने आप लोगों को बताया था पीपल पार्टी और नून लीग का। अब इतना बता दूं कि जो इत्तेहाद है वो टूट चुका है, इस तरह समझो कि टूट चुका है, और चंद वोटों से जो ये हुकूमत कायम व दायम है और ये हुकूमत कर रहे हैं, और ये जो चंद वोटों की बरकत से ये हुकूमत आवाम पर जो परेशानी, मुसीबत, महंगाई का बोझ बार बार डाल रहे हैं, वो हुकूमत अब ख़त्म इस तरह समझो कि हो चुकी है। अख्तर मैंगल जो BNP के हैं, उसने साफ कह दिया है कि मैंने अब हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना, मैं हुकूमत में नहीं रह सकता, और मेरे साथ किए हुए वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। हालांकि है वादों का गेम, मुफादों का गेम, लेकिन हुकूमत की जान तो अवाम की जान छूट जाएगी इस मुसीबत से। अवामी हुकूमत आ जाए, चाहे किसी की भी हो, जो अवाम मुंतखब करे। तो बाहर के अब सादिक संजरानी ने रोल अदा करने की कोशिश की कि ये आपस में फिर जुड़ जाएं, एक हो जाएं, लेकिन उसकी भी जो कोशिशें हैं वो भी राह गा गई, और ये लोग आपस में अख्तर मैंगल ने कहा कि नहीं, हम अब इसके साथ नहीं रह सकते। तो बाहर क्या एक वजह तो ये है कि जो अख्तर मैंगल है उसने हाथ खड़े कर दिए, हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ MQM हर जो एक है MNAs वज़रा और एक है वर्कर, और इससे फिर बनती है पार्टी। तो MQM को वर्करों ने इतना मजबूर कर दिया कि अब आप लोग अगर मज़ीद हुकूमत का साथ देंगे तो हम आने वाले इलेक्शन में आपका साथ नहीं देंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे, आप फिर असम्बलियों में नहीं जाएंगे, आप में से न कोई वज़ीर बनेगा, न MNA बनेगा, न MPA बनेगा। अभी मौका है, अगर आप पीपल पार्टी से रास्ते जुदा करते हैं, हुकूमत से रास्ते जुदा करते हैं, फिर तो ठीक है, फिर तो शायद हम आपका साथ दे दें, वरना बसूरत दीगर मुश्किल है कि हम आप लोगों का साथ दें। दूसरी तरफ पीपल पार्टी भी तीर बरसा रहे हैं, क्योंकि उसका निशान भी तीर है, तो मुस्तफ़ा कमाल पर तीरों पे तीर बरसा रहे हैं, सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुस्तफ़ा कमाल ने भी अपने पार्टी में कह दिया कि अब हमें पीपल पार्टी से अलहदा होना चाहिए। वैसे अब अलहदा हो ना हो, लेकिन हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, बाकी तो वैसे भी चंद दिन बाकी हैं इलेक्शन के लिए। तो एक तरफ पीपल पार्टी नून लीग के साथ पंगा लिए हुए हैं, दूसरी तरफ MQM के साथ। जहाँ जहाँ MQM की वोट बैंक है और MQM, इन लोगों को पता है कि MQM यहाँ पास हो सकती है, तो वहाँ पीपल पार्टी अपने पंजे मजबूत करने, गाड़ने की कोशिश कर रही है। और MQM वाले पार्टी में ये बात तो अब चल पड़ी है कि ये लोग हमें कमज़ोर कर रहे हैं, बल्कि बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। तो अब इन लोगों से छुटकारा पाना चाहिए। नून लीग भी इसी मुसीबत में है कि इनसे छुटकारा पाने की कोशिश, उसकी हुकूमत ख़त्म होती है, जब छुटकारा नहीं पाते तो पंजाब में इनको नुकसान देते हैं। तो बार क्या एक तरफ का ही दूसरी तरफ मुसीबत में फंसे हुए हैं ये सब। अच्छा, चलते हैं वाले पर क्या वर्कर का बहुत प्रेशर है MQM पर, और इतना भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इन लोगों की मीटिंग होने वाली है, बल्कि ज़राए कहते हैं कि नहीं, मीटिंग हो चुकी है और बस ऐलान बाकी है। तो इन लोगों का ऐलान अभी किस वक्त होगा देखते हैं, क्योंकि ईद है, दूसरे दिन तीसरे दिन कब ऐलान करते हैं। अच्छा, ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि BNP और MQM अगर चली जाए तो आईनी, कानूनी, अखलाकी तौर पर
कोई जवाज़ नहीं है इस हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत के पास कि ये मज़ीद एक दिन भी रुक जाए। अच्छा, दूसरी बात, कुछ दिन मैंने पहले भी अभी बात की कि बजट से पहले मैं आप लोगों को बताता था कि ये लोग अब आपस में दस्तों गरेबान, तो लड़ाई तो शुरू हो चुकी है और हुकूमत के दिन भी पूरे हो चुके हैं और हुकूमत अब घर पक्की जा रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इस पर नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान जो बातें हैं उसमें भी इख्तिलाफ है, वो भी एक दूसरे के वज़ीर आज़म नहीं मान रहे हैं। पीपल पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर है वो 3 सहाफ़ी थे जो इस्लामाबाद से सबका ताल्लुक़ है, पहले भी मैंने बताया था। एक वाक़या भी एक सहाफ़ी के बारे में हुआ था, उसके हाथ में पिस्तौल भी, बहुत सारी बातें हैं आप लोगों को पता है। तो एक तो उसका है, 2 और हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें एक सहाफ़ी ने हाथ उठा दिए कि मैं इस गेम का हिस्सा नहीं बन रहा। अब 2 रह गए हैं, तो अब 2 में से कौन होगा। लेकिन मज़े की बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करता है हुकूमत और अपोजिशन लीडर। अब अपोजिशन लीडर को बेचारे को पता भी नहीं है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन बन रहा है, क्योंकि वो बेचारा खुद इतना बड़ा लोटा है कि आने वाले इलेक्शन में हुकूमत के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो उसको क्या मालूम, उसको कोई घास भी नहीं डालता। ये इतने कमज़ोर बार, क्या इन लोगों की अपने क्या बताएं, ये लोग भी जाएंगे कल और वोट मांगेंगे। तो यहाँ दूसरी बात जो सबसे बड़ी मैं आप लोगों को बताता चलो, चौधरी एतजाज़ अहसन और लतीफ़ कोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोगों ने देख लिया होगा टीवी पर भी। लेकिन असल मकसद क्या था? असल मकसद था कि जो इमरान खान के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हुआ, जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी हो रहा है। अचानक ये आदमी आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सारा इल्ज़ाम अपने सर पर लेता है। तो बर क्या ये, और जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक मीटिंग हो गई और वो इस मीटिंग के लिए जो तरतीब था वो था ईद के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद। लेकिन अभी मीटिंग हो गई और मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया था, तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले, कि 3 बड़े नाम और उसके साथ कुछ और भी नाम है वो PTI में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें 2 बंदे ये भी थे, पर चौधरी एतजाज़ अहसन और सरदार लतीफ़ कोसा साहब। तो अब उस बारे में मीटिंग हो चुकी है। अब बाकायदा बड़ा ऐलान कब होना है, जिसकी वजह से सबके अरमा आंसू में बह जाएंगे, सब परेशान हो जाएंगे और सबके सब इतने बुरे तरीके से परेशान हो जाएंगे कि इन लोगों को अपना रास्ता नज़र नहीं आएगा कि क्या करें और कहाँ जाएं। लेकिन ये तो होना है, क्योंकि जो दूसरों के लिए खड्डे खोदते हैं वो खुद उसी खड्डों में गिर जाते हैं। तो PTI के प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मैंने आज छोड़ दिया, आज छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अगर उस साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई ना, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों की जान निकालेगी। PTI का तो फ़ायदा हुआ, सफाई हो गई, नज़रियाती लोग बच गए। और अभी जो लोग आ रहे हैं, चौधरी एतजाज़ अहसन, लतीफ़ कोसा और चौधरी निसार, ये ऐसे लोग हैं कि आज तक पार्टियों के ख़िलाफ़ नहीं बोले। तो इस लोगों को, ऐसे लोगों को कहते हैं नज़रियाती। तो ये अगर यहाँ आएंगे तो इस पार्टी को फिर तक़वियत मिलेगी। बाहर क्या आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। इस चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।